श्री रघुनाथ जी भाटी हमारे जिलों के प्रभारी हैं, वे आए उन्हें हिताने और भाई साहब सुहास जी भगत का स्वागत करें। आग्रह करूंगा माननीय सुहास जी से आज की बैठक की कार्रवाई आगे। भी सुना, उनने कहा बिल्ला लगाए घूम रहे हैं। अब ये बिल्ला और पट्टा तो कांग्रेस की संस्कृति है। ये जो बार बार कर्मचारियों को धमकाते हैं ना, इनसे इनके कार्यकर्ता नहीं धमक रहे हैं। इनके कहने पर चुप नहीं होते हैं। वो कर्मचारी की अपनी एक बाउंड्री है, सीमा है, उसके अंदर रह के कानून के दायरे के अंदर वो काम करता है। इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है कर्मचारी। वो जानता है कि इनको जब बहुमत मिलना था तब बहुमत नहीं ला पाए, तो अब ये क्या सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा बना हुआ है और पंजाब में पंजा लड़ रहा है। राजस्थान राजफास कर रहा है एक दूसरे से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। तो कांग्रेस की स्थिति तो अब ऐसी हो गई है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये 3 प्रदेशों में सरकार बनी है, अगले चुनाव के बाद आप ढूंढते रह जाओगे। सर, इंदौर जैसी घटना उससे अगस्त क्रांति की तो क्रांति आपने देखी होगी। नेता कोई नहीं सुनने तैयार थे लोग। हमारी बैठक को उससे नहीं तोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये क्रम लगातार चलने वाला है और हम सिर्फ राजनीतिक या सरकार बनाने पर ही नहीं सोचते, हम सामाजिक दायित्वों पर भी चिंतन करते हैं। कोरोना वैक्सीन में आज देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है प्रदेश के अंदर जो आपको वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करते कार्यकर्ता मिलेंगे। कभी कोई कांग्रेस का दिखा क्या? कोरोना का जब कहर आया, लहर आई, अस्पतालों में अनाज बांटते हुए, लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखा होगा। ये दिखे क्या? ये तो सिर्फ फरेब की, झूठ की, छल की, ट्वीट की राजनीति करते हैं बस। आज कोरोना के क्षेत्र में आज 16 लोग नए प्रकरण 16 मिले हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर 9 लोग गए। पूरे प्रदेश में 94 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 71,972 सैंपल हमने कल लिए। 0.02% हमारी संक्रमण दर है और 98.6 हमारी रिकवरी की दर यथावत बनी हुई है। सर, कमलनाथ ने कल अधिकारी कर्मचारी सभी एक्शन आप लोग को ठीक से दिखाई पड़ सके, इसीलिए कमांडोज जो है नॉन टैक्टिकली यूज कर रहे हैं। अन्यथा टारगेट पर हमें यह भी एक खबर मिली थी कि एक आतंकी एक बड़ा सा पीला डिब्बा जिसमें किसी खतरनाक केमिकल होने की आशंका है उसको लाते हुए देखा गया है। टास्क फोर्स कमांडर ने एक हिट को पीपीई किट पे, जो किसी भी तरह के केमिकल हमले को रोकने के लिए कारगर है, उसको पहनकर टारगेट पे दाखिल होने का। टारगेट पर स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना जिससे आतंकवादी
कमांडोज की हरकत को न देख सके, ये एक टैक्टिक्स हमेशा इस्तेमाल की जाती है। हमने यह तमाम ऑपरेशन बहुत टेलीस्कोप ज्ञान में आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान जो भी मुख्य आयाम होते हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। पर एक K9 दस्ते भारत माता की जय, भारत माता की जय। अद्भुत और अविस्मरणीय काम हमारे कमांडो एनएसजी के करते हैं। ये जनरल रनाडे के नेतृत्व में गांडीव करके नाम दिया गया है, जो अर्जुन का गांडीव है उससे जोड़ा गया है। और वास्तव में जब बम्बई का हमला हुआ था और एनएसजी की टीम पहुंची थी, अक्षरधाम का हुआ था और पहुंची थी, तब लगता था कि कैसे इसको अंजाम देते हैं। पर आज देखा आंख से, अद्भुत था। और वेपन जिस तरह से अभी आधुनिकीकरण किया गया है पूरा का पूरा एनएसजी के कमांडोज को, वास्तव में अब हमको भी समझ आता है देश से आतंकवाद और आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। एक दौर था जब सारे जगह पर कभी बम्बई में सुनते थे, कभी अक्षरधाम में सुनते थे, कभी दिल्ली में हमले बम के सुनते थे। लंबे समय से जब से मोदी जी जैसे सक्षम व्यक्ति के हाथों में कमांड आई, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे व्यक्ति के हाथ में कमांड आई, तब से ये और शक्तिशाली और सक्षम हो गया। और आतंकवादी कहीं भी छुप जाए, किसी भी बिल के अंदर छुप जाए, हमें विश्वास है हमारी कमांडो उसको उस बिल से खींच के मारेंगे।